जय हिंद दोस्तों। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। अफगानिस्तान में एक गुरुद्वारे पर हमला कर इस्लामिक स्टेट ने एक बार फिर अपनी संकीर्ण सोच उजागर की है। शनिवार को काबुल के एक गुरुद्वारे पर हमला हुआ जिसमें सिख समुदाय के एक व्यक्ति सहित 2 लोगों की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। उसने कहा है कि यह हमला कुछ दिनों पहले भारत में पैगंबर को लेकर की गई विवादित टिप्पणी की प्रतिक्रिया में किया गया है। हालांकि अफगानिस्तान सरकार सहित विभिन्न देशों ने इस घटना की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र ने भी तल्ख टिप्पणी की है। इस्लामिक स्टेट ने कुछ दिनों पहले ही ऐसे हमले की चेतावनी दे दी थी, फिर भी वहां की सरकार इसे रोक पाने में कैसे नाकाम रही। पिछले 3-4 सालों में अफगानिस्तान में हिंदू और सिख उपासना स्थलों पर कई बड़े हमले हुए हैं। पिछले साल अगस्त में वहां तालिबान सरकार बनने के बाद ऐसे हमलों में तेजी आई है। अगर सचमुच तालिबान सरकार दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णु होती तो ऐसे हमले नहीं हो पाते। तालिबान और इस्लामिक स्टेट के सैद्धांतिक आधार समान हैं, इसलिए आईएसआईएस को वहां अपने पांव फैलाने में ज़्यादा सहूलियत हुई है। जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ था तभी आशंका जताई जाने लगी थी कि हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को ऐसी हिंसा का सामना करना पड़ सकता है। वही हुआ। ताज़ा घटना के बाद भारत सरकार ने 100 से अधिक अफगान सिखों और हिंदुओं को इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जारी किया है, मगर अब भी वहाँ जो बचे हैं उन्हें इस तरह के हमले की आशंका में दिन गुजारने होंगे। तालिबान के कब्जे के समय ही बहुत सारे अफगान सिख और हिंदू भारत लौटना चाहते थे। वहां रह रहे भारतीय मूल के बहुत सारे लोगों को तो वहां से निकाल लिया गया, मगर अफगान मूल के लोगों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी नहीं लाई गई। हालांकि वहां बड़ी तादाद में अफगान सिख और हिंदू सदियों से रह रहे हैं। वहां उनके कारोबार घर बार हैं। उन्हें छोड़कर आना आसान काम नहीं है। उन्हें लग रहा था कि तालिबान सरकार के साथ भारत के रिश्ते मधुर बनेंगे तो उन पर हमले की आशंका नहीं रहेगी, इसलिए कि अफगानिस्तान में भारत की अनेक विकास परियोजनाएं चल रही थीं। भारत ने इमदाद में रसद और दवाएं वगैरह भी पहुंचाईं, मगर धार्मिक कट्टरता मानवीय तकाज़ों को भला कहाँ देखती है। इस्लामिक स्टेट इस्लामी नियम कायदों के आधार पर सत्ता का पक्षधर है। उसे इसकी निंदा या इसके खिलाफ उठाया गया कोई भी कदम कतई बर्दाश्त नहीं। पैगंबर संबंधी टिप्पणी पर उसकी प्रतिक्रिया अनपेक्षित नहीं है। जब दुनिया के तमाम इस्लामी देशों से इसे लेकर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई थी तभी सरकार को सावधान हो जाना चाहिए था, क्योंकि अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों पर हमले की सबसे अधिक आशंका थी। इसलिए वहाँ की सरकार से तालमेल बनाकर इन समुदाय के लोगों की सुरक्षा के इंतजाम के बारे में विचार किया जाना चाहिए था। जो वीज़ा अभी हमले के बाद जारी किए गए हैं वे
पहले जारी किए जा सकते थे। अब भी वहाँ स्थितियाँ अनुकूल नहीं मानी जा सकती और न इस बात पर भरोसा करके चलना चाहिए कि अफ़गान सरकार भारत के साथ रिश्तों में कोई खटास नहीं आने देगी। स्टॉप।